किसान भाइयों, आज हम बहुत ही विशेष बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमारे धान की फसल की गोभावस्था के प्रबंधन के बारे में है। गोभावस्था के प्रबंधन से मेरा तात्पर्य है, यदि आप ये धान की फसल 75 दिन की अवस्था पूर्ण कर चुकी है, जो कि वर्तमान समय में लगभग सभी किसान के धान की फसल 65 से 85-80 दिन की अवस्था के बीच में है। इसमें जो भी लेट वरायटियां हैं, जैसे जो 140-45 दिन की वरायटियां हैं, वो जो है 65 से 70 दिन की अवस्था लगभग करीब करीब आ चुकी हैं। जो हमारी अगेती वरायटियां हैं, किसान उनकी रोपाई थोड़ा अगेती करते हैं, इसलिए वो करीब करीब 80-75 दिन की अवस्था में आ चुकी है। इसलिए किसान भाई अब चाहते हैं कि हम अपने आखिरी जो है धान की आखिरी स्टेज में जो है हम ऐसा कौन सा प्रबंधन करें जिससे हमारे धान के खेत में ना कोई बीमारी लगे, ना किसी भी प्रकार का कीट का अटैक हो, ना बालियां सूखी निकले, दाने चमकदार हो, भराव उनमें अच्छा हो, वह वजनदार हो। इन सभी बातों को जो है ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने धान की फसल के बारे में कि हम क्या क्या उपाय करें हमारे सभी कल्लों में बालियां अच्छी आए, बालियों में दाने आए, दाने में भराव अच्छा हो। ये सभी बातों का ध्यान में रखते हुए हम आज अपने किसान भाइयों को कुछ बहुत ही अच्छी और यूजफुल जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके प्रयोग से हमारे किसान भाई जो है ये अपने फसल की अधिकतम पैदावार ले सकेंगे और उनकी फसल पूर्णतः निरोगित रहेगी। क्योंकि हमारे कृषि का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हमारे कम से कम लागत में अधिक से अधिक उपज। किसान भाइयों, आइए हम चर्चा करते हैं वह मुख्य बातें कौन सी हैं। किसान भाइयों, हमें अपनी फसल को मुख्यतः तीन समस्याओं से बचाना है। पहली समस्या, उसमें किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए, खासकर जो न्यूट्रिशन बालियां बनते समय ज्यादा यूजफुल होते हैं, जैसे पोटेशियम, बोरान एंड फॉस्फेट। ठीक। दूसरी समस्या, उसमें किसी भी प्रकार की फंगस, बैक्टीरिया जनित बीमारी का प्रकोप नहीं होना चाहिए। यदि हमारी धान की फसल में किसी भी प्रकार के कीट लगते हैं तो यह हमारे धान की पैदावार को निश्चित रूप से जो है प्रभावित करेंगे, क्योंकि जब ये कीट रहेंगे तो ये हमारे जो है धान की फसल में अंदर गोह में घुसेंगे और ये जो है बालियां सूखी निकलेंगी। ये सब सारी समस्याएं आएंगी और ये जो है हमारी धान की फसल की पैदावार को 50% तक जो है प्रभावित कर सकते हैं, 40 से 50% तक। ये किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर पर आने वाले समस्या का समाधान आपको बताते हैं। न्यूट्रिएंट्स की जो है उपलब्धता, हमें किस प्रकार सभी जो मुख्य पोषक तत्व है जो कि बालियां बनते समय पौधे को आवश्यक होते हैं, वो किस प्रकार देने चाहिए। हमें जो है किसान भाइयों अपने धान की गोभावस्था में जो है पौधे पर NPK 05234 का स्प्रे करना होगा, जिसके साथ हमें बोरान का भी प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई सोचेंगे कि NPK 05234 क्या होता है, ये बोरान क्या होता है। हालांकि कुछ किसान भाई इसका प्रयोग करते होंगे और उनको किसान भाइयों, NPK 05234 एक ऐसा जो है न्यूट्रिएंट है जिसमें जो है 52% फास्फोरस की मात्रा रहती है। अर्थात आपके जो है इस NPK में 52% फास्फोरस पाया जाएगा और इसमें 34% आपका पोटास पाया जाएगा। अब जो है पोटास और फास्फोरस आपके दोनों ही बालियां बनते समय उपयोगी पोषक तत्व हैं। कैसे उपयोगी हैं? फास्फोरस का कार्य क्या है? फास्फोरस का कार्य है कि वह जड़ों को विकसित करे और जड़ें अपनी पूरी जो है क्षमता से कार्य कर सकते हैं। और जब जड़ें अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेंगी तो जड़ें निश्चित रूप से सॉइल में जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी माइक्रो मैक्रो सभी न्यूट्रिएंट्स को खींचकर जाइलम फ्लोएम के द्वारा जो है दानों तक, बालियों तक या ऊपर टिप तक धान के पौधे की पहुंचाएंगी। जिससे क्या होगा, हमारे फसल में किसी भी प्रकार की न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आएगी और हमारे धान की जो बालियां हैं वो लंबी बनेंगी। हाँ किसान भाइयों, जो हमारे धान की बालियां हैं ये लंबी होती हैं,
या जो है जैसे कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिसमें ऑलरेडी लंबी होती है, लेकिन कुछ बालियां ऐसी हैं जिसमें लंबी नहीं होती, लेकिन यह फास्फोरस उसमें भी जो है 15 से 20% लंबाई का इंक्रीज करेगा। दूसरा हमारा पोषक तत्व पोटास। पोटास ऐसा पोषक तत्व है जो कि हमारे धान की फसल के लिए बहुत ही जरूरी है। इसका कारण क्या है? पोटास एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे फसल की जो है जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं, जो है एंटीबॉडीज होती हैं, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। तो बहुत ही जब स्ट्रॉन्ग करेगा तो हमारी जो फसल है किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने में उसकी क्षमता, जो उसकी कैपेसिटी रहेगी वो अधिक रहेगी। इसलिए हमें पोटास का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और पोटास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है दानों के जो है वजन में और दानों की चमक में। दाने के वजन से क्या तात्पर्य है? क्योंकि जो दाने हैं, दानों में यह बहुत ही अच्छे से दूध का भराव होता है जब पोटास की उपलब्धता होती है, क्योंकि कारण यह है कि पौधा निरोगित होता है और जब उसमें दूध का भराव होगा तो दाने अपने आप चमकदार रहते हैं। क्योंकि आप लोग देखते हो जैसे जो व्यक्ति निरोगित है वह जो है चमक दमक उसमें दूसरी रहती है, और जो एक व्यक्ति ऐसा है जो जो रोगी है किसी चीज का, तो उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की लाइट जैसे आप देखेंगे तो उसका चेहरा निराश रहेगा, मायूस रहेगा जो है। तो यही कारण होता है। ऐसे पौधों की भी साथ होता है। पौधों को अपने जीवन के साथ जोड़कर देखिए। दोनों पोषक तत्वों के बारे में हमने बता दिया, और इसके साथ एक पोषक तत्व का और उपयोग करना है जिसका नाम है बोरान। बोरान क्यों उपयोगी है? बोरान का मुख्य कार्य यह है कि यह जो है दानों में जो पौधे का पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन में पहली बात हेल्प करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है, और जो है दानों को फ्रेश बनाता है। उसकी क्वालिटी, दाने की जो क्वालिटी होती है, मुख्य पॉइंट यही है बोरान का, दाने की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। तो हमने इसकी जो है बारे में इसकी जो है लाभ बता दिए, लेकिन इसका उपयोग भी आपको करना होगा किसान भाइयों। उपयोग के लिए आप क्या करेंगे? आप जो है अपने नजदीकी मार्केट में जाएंगे, जहां से भी आप रसायन या खाद उर्वरक लेते होंगे, आपको अपने जो है नजदीकी रिटेलर जो भी होंगे, आपके दुकानदार जो है भाई, उनसे कहना है कि हमें 05234 चाहिए, एनपीके 05234 चाहिए। तो वो आपको एनपीके 05234 देंगे। इसका जो है रेट आपको ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन एक औसत रेट मान के चलेंगे तो 250 से 300 के बीच में आपको आ जाएगा। 350 बहुत हो सकता है, ये पर केजी आपको आएगा। और एक केजी में आपका 10 टैंक बनेगा। 10 टैंक का मतलब है कि ये जो है 100 ग्राम पर पंप पड़ेगा आपका, और यह 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगा। मतलब हमारे यहाँ लोकल भाषा में लोग 1.5 बीघा मानते हैं, 20 बिस्से का 1 बीघा होता है। और इसी के साथ आपको बोरान 20% का उपयोग करना है। आप दुकानदार से कहेंगे कि भैया हमको बोरान 20% चाहिए, तो आपको बोरान 20% देंगे। ये भी कंपनी के ऊपर होता है। सामान्यतः यह 50 से 60 रुपए का 100 ग्राम आता है, और 250 ग्राम की जो पुड़िया आती है 150-200 रुपए में आपको आ जाएगी आराम से। और इसका उपयोग आपको 40 ग्राम प्रति पंप करना है। एनपीके 05234 100 ग्राम प्रति पंप प्लस जो है 40 ग्राम प्रति पंप आपका बोरान 20%, दोनों का अच्छे से मिश्रण बनाइए, और जो है आपको अपने धान की फसल में स्प्रे करना है। सावधानी यह है, वह किसान भाई इसका कतई प्रयोग ना करें जिनके खेतों में बालियां आ चुकी हैं। यह उन किसान भाइयों के लिए है जिनके खेतों में बालियां अभी नहीं आई है, जिनकी फसल 65, 70, 75 दिन की हुई है, 75 से बहुत हुई 80 दिन, लेकिन बालियां अभी निकलने वाली हैं, या कल्लों में बन रही हैं, या अभी पेनिकल फॉर्मेशन हो रहा है। आइए किसान भाइयों, अब दूसरी समस्या पर चर्चा करते हैं, जो कि हमारी फंगस, बैक्टीरिया या किसी भी प्रकार के जो है सूक्ष्म जो जीव हैं उनसे जनित बीमारियों के बारे में। हाँ किसान भाइयों, हमारे धान की इस अवस्था में यह भी काफी प्रभावी होते हैं, इसलिए हमें इनका भी प्रबंधन करना आवश्यक इसलिए हमको इनका भी प्रबंधन करना आवश्यक है। किसान भाइयों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमने कम से कम खर्च में और जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर दवा का जो है विकल्प ढूंढ निकाला है। आप इस दवा का यदि प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आ सकती। यह हमारा दावा है और हमने इसको खुद यूज किया है। इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। किसान भाइयों, हम केवल एक ही फार्मूलेशन बताएंगे, 2 बातों पर निर्भर करेगा।
पहली बात कि आपके खेत में किसी भी प्रकार की बीमारी लगी तो नहीं है। यदि जो है किसी भी प्रकार की बीमारी लग चुकी है तो आप जो है दूसरा, और यदि आप उसके बचाव के लिए केवल पहले ही स्प्रे कर दे रहे हैं तो उसका और भी जो है दूसरा विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि जो है आप अपने जो है धान की फसल में, हमने पहला स्प्रे बताया जो है एनपीके 05234 प्लस बोरान के साथ, यह स्प्रे आपको 7 दिन पहले कर देना है। इस दवा के स्प्रे से की बीमारी या किसान भाइयों, अब दूसरी समस्या पर चर्चा करते हैं जो कि हमारी फंगस, बैक्टीरिया या किसी भी प्रकार के जो है सूक्ष्म जो जीव हैं उनसे जनित बीमारियों के बारे में। हाँ किसान भाइयों, हमारे धान की इस अवस्था में यह भी काफी प्रभावी होते हैं, इसलिए हमें इनका भी प्रबंधन करना आवश्यक है, क्योंकि ठीक है, इसलिए हमको इनका भी प्रबंधन करना आवश्यक है। किसान भाइयों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमने कम से कम खर्च में और जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर दवा का जो है विकल्प ढूंढ निकाला है। आप इस दवा का यदि प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आ सकती, यह हमारा दावा है और हमने इसको खुद यूज किया है। इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। किसान भाइयों, हम केवल एक ही फार्मूलेशन बताएंगे, 2 बातों पर निर्भर करेगा। पहली बात कि आपके खेत में किसी भी प्रकार की बीमारी लगी तो नहीं है। यदि जो है किसी भी प्रकार की बीमारी लग चुकी है तो आप जो है दूसरा, और यदि आप उसके बचाव के लिए केवल पहले ही स्प्रे कर दे रहे हैं तो उसका और भी जो है दूसरा विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि जो है आप अपने जो है धान की फसल में, हमने पहला स्प्रे बताया जो है एनपीके 05234 प्लस बोरान के साथ, यह स्प्रे आपको 7 दिन पहले कर देना है। इस दवा के स्प्रे से मतलब उसको स्प्रे करने के बाद 7 दिन बाद इस दवा का स्प्रे करना है, और इसी के साथ आपको फंगिसाइड और कीटनाशक जो हम बता देंगे, इसी का केवल आप उपयोग कर लेंगे तो आपके खेत में किसी भी प्रकार की बीमारी या कीट का भी प्रकोप नहीं होगा। किसान भाइयों, आइए अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हमारी पहली दवा है जो है थियोफेट मिथाइल। थियोफेट मिथाइल 70% WP फॉर्म में आती है, बहुत ही बेहतरीन दवा है। प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है, क्रिस्टल कंपनी का आता है, सबसे फेमस है। ठीक है, आप कहीं भी मांगेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसके साथ सिलिकॉन बेस स्टिकर, ये जो है तीनों दवाओं का आपस में आपको कॉम्बिनेशन बनाना है और आपको इसका स्प्रे कर देना है। यह उन किसान भाइयों के लिए है जिसके खेत में किसी भी प्रकार की यदि बीमारी नहीं लगी है, वह प्रिवेंशन मतलब बचाव के लिए जो है इसका प्रयोग करना चाहते हैं। तो हाँ किसान भाइयों, यदि आप बचाव के रूप में जो है इस दवा का इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए यह दवा बेहतर होगी और कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छे रिजल्ट देगी। तो इस दवा के डोज के बारे में किसान भाइयों देखते हैं। इससे पहले आप देखिए कि ये कुछ कंपनियों के द्वारा दिया गया यह फार्मूलेशन किस प्रकार आता है, किस नाम से आता है, जो आपको इधर दिखाया गया होगा पीछे स्क्रीन पर। ये कुछ जो है फार्मूलेशन जो हम बता रहे हैं, थियोफेट मिथाइल 70% WP फॉर्म में, ये अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से आता है, जो आपको पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किसान भाइयों, इसमें से आप जो है किसी भी कंपनी का कोई भी दवा ले सकते हैं। केवल ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इस फार्मूलेशन को नोट कर लें और दुकान पर जाएं तो इस फार्मूलेशन को उस दवा के नीचे, जैसे इन दवाओं पर लिखा गया है, उसके नीचे जो है देखें यह फार्मूलेशन लिखा गया है नहीं। यदि यह फार्मूलेशन लिखा गया है तो आप जो है इस दवा को परचेज कर सकते हैं, आप सही दवा ले रहे हैं। आप ये चेक जरूर करें, क्योंकि दवाइयाँ क्या होती हैं, सभी प्रकार की दवाइयाँ फार्मूलेशन पे आधारित होती हैं। यदि फार्मूला वही है तो दवा आपकी वही काम करेगी। नाम अलग अलग ब्रांड होता है, अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से बनाती हैं और इसी के हिसाब से रेट ऊपर नीचे होता है। आपको क्या करना है, बहुत ही ब्रांड कंपनियों का दवा नहीं लेना है। आप क्या करेंगे, अगर बहुत ही ब्रांड कंपनियों का दवा लेंगे, वो सेम फार्मूलेशन को बहुत ही महंगे दामों में बेचती हैं। कारण क्या है कि वो भाई ब्रांड कंपनियां हैं। तो आपको क्या करना है, कोई मीडियम जो है क्लास की कंपनी ले रही है, बहुत ज्यादा लोकल हो, हाँ उसका जो है आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया हो, अगर आपको बेहतर दिखा हो तो उससे रिलेट करके जो है आप कोई भी दवा ले सकते हैं। तो इसका जो है आपने फोटो देख लिया। अब हम आइए आपको इसकी डोज बताते हैं। डोज में देखिए किसान भाइयों, थियोफेट मिथाइल 70% WP फॉर्म में जो आती है दवा, इसको आपको जो है
50 ग्राम प्रति पंप यूज करना है। कितना? 50 ग्राम प्रति पंप, जिसका रेट हम एक अप्रोक्सीमेटली अगर बताएंगे 50 ग्राम का तो 70-80 रुपये आएगा, और आप भी देखेंगे तो कुछ और अच्छा रेट मिल सकता है, लेकिन 50 ग्राम प्रति पंप आपको इसका यूज करना है। प्लस स्टेप्टोसाइक्लिन आपको आ जाएगी एक पुड़िया स्टेप्टोसाइक्लिन, और इसके साथ स्टिकर। तकरीबन 110-120 रुपया या 150 रुपये से नीचे ही रहेगा प्रति पंप का खर्चा आपका, लेकिन आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। और क्योंकि ये बहुत ही महंगा नहीं आपको पड़ने वाला, क्योंकि 100 से 150 रुपये प्रति पंप खर्चा जो है बहुत ज्यादा नहीं है। 3 से 4 टैंक में आपके बीघा या जो है करीबन जो है 1500, 1600 या 1000 रुपये तक का आपका एकड़ का खर्चा जाएगा, तो बहुत ज्यादा नहीं है अगर रिजल्ट के मुकाबले आप देखेंगे तो। ये जो है किसान भाइयों आपके प्रिवेंशन के लिए होगा। लेकिन जो है किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि आपको जो है आपकी फसल में कोई भी रोग के लक्षण दिख रहे हैं, कोई भी प्रकोप दिख रहा है, तो इसके साथ आपको क्या करना होगा? तो किसान भाइयों, इसके साथ आपको एक ऐसा फंगिसाइड लेना होगा जो कि जो है और ही ज्यादा प्रभावी हो। फसल में किसी भी बीमारी का, फंगस जनित बीमारी का, बैक्टीरिया जनित बीमारी का जो प्रकोप दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो किसान भाइयों, उसके लिए हमने दूसरा जो है फॉर्मुलेशन बताया है। उसके लिए आपको एक फॉर्मुलेशन आता है, फॉर्मुलेशन आधारित दवा है एजेक्स्ट्रोस्ट्रिबिन प्लस टेबुकोनाजोल, जिसमें जो है एजेक्स्ट्रोस्ट्रिबिन 11% और टेबुकोनाजोल मतलब 18.2%। ठीक है किसान भाई, एजेक्स्ट्रोस्ट्रिबिन जो है 11% और टेबुकोनाजोल 18.2%। ये एससी फॉर्म में होता है, सॉल्युबल कंसंट्रेट फॉर्म में होता है, गाढ़ा सफेद घोल होता है। इसके साथ आपको जो है थियोफेट मिथाइल प्लस स्टेप्टोसाइक्लिन का उपयोग करना है स्टिकर के साथ। अगर जो है आपको मतलब जो प्रिवेंशन में जो दवा आपने स्प्रे की थी उसके साथ ये जो है एक दवा एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, एजेक्स्ट्रोस्ट्रिबिन प्लस जो है टेबुकोनाजोल का जो मिश्रण हम आपको बता रहे हैं। इसकी कुछ फोटोज आपको हम पीछे दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। ये कुछ फोटोज हैं जो अलग अलग कंपनियों की आती हैं। इसका ब्रांड में एक आता है कस्टूडिया नाम से, बहुत ही फेमस है। तो आपने कुछ फोटोज देखी है, लेकिन सेम प्रोसेस इसमें भी करना है कि आपको चेक करना है। अगर किसी भी कंपनी का आपको ऐसे मिल रहा है इस फॉर्मुलेशन पे आधारित और थोड़ा अच्छी कंपनी है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा। ठीक है किसान भाइयों, तो आइए इसके जो है हम डोज के बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या डोज है। इसमें आपको क्या करना है किसान भाइयों, आपको जो है ये एजेक्स्ट्रोस्ट्रिबिन प्लस टेबुकोनाजोल वाला कॉम्बिनेशन लेना है 30 ml प्रति पंप। 30 ml, 30 या आप में अगर ज्यादा और ज्यादा आपको लग रहा है तो 40 ml कर सकते हैं, इससे ज्यादा ना कीजिएगा। आप जो है 35 ml, 30-35 ml ले लीजिए प्रति पंप। ठीक, 35 ml प्रति पंप। ठीक है किसान भाइयों, इसका डोज आप 35 ml प्रति पंप लीजिए, प्लस इसके साथ थियोफेट मिथाइल का वही डोज रहेगा, और इसके साथ जो है आपने जो ये लिया है स्टेप्टोसाइक्लिन और स्टिकर, सेम प्रोसेस रहेगा। ये एक्स्ट्रा दवा ऐड करने के कारण यह है कि आपके फसल में लोग लग चुकी है, इसलिए थोड़ा सा डबल कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी से कंट्रोल हो जाएगा और सारे प्रकार की समस्याएं कंप्लीट हो जाएंगी। एक बार आप देख लीजिए तो दूसरे प्रिवेंशन के लिए आपको जो है अगर आपके में बीमारी लग गई है तो पीछे स्क्रीन पर देख लीजिए डोज कितना कितना रहेगा, कौन कौन सी दवा का, जो हमने एकदम स्पष्ट रूप से लिख दिया है। आपका जो है ये हो जाएगा एजेक्स्ट्रोस्ट्रिबिन और टेबुकोनाजोल का, प्लस इसके बाद थियोफेट मिथाइल का, इसके बाद स्टेप्टोसाइक्लिन का और स्टिकर का। इतना इतना डोज इतने इतने प्रति पंप के हिसाब से पड़ेगा। ठीक है किसान भाइयों, अब आते हैं हम, ये तो हो गया हमारी फंगिसाइड का, किसी भी सूक्ष्म जीव का जो है जो समस्या आएगी उसके लिए हम क्या करेंगे। फंगिसाइड तो हो गया, फंगस जनित बीमारियों का कंट्रोल हमने कर लिया। अब आते हैं कीटनाशियों के ऊपर। कौन सा जो है कि जो हमारे धान की फसल में कीट भी बहुत लगते हैं, तो कीटनाशी को कंट्रोल करने के लिए ये जो है ये तीसरा नंबर का पॉइंट है, कीट जनित बीमारियों के लिए। ठीक है, तो कीटनाशी की कंट्रोल के लिए भी हमने बहुत ही अच्छे दाम में अच्छी दवा निकाली है, जिसका रिजल्ट बहुत बेहतर है। हमने खुद जो है हम जो है पिछली साल भी इसका स्प्रे कराए थे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमको मिला था, जिसमें पहले स्थान जिसमें हम 2 कंडीशन पर दवा का स्प्रे करेंगे। पहली कंडीशन यह है कि यदि आपको प्रिवेंशन में दवा का स्प्रे करना है तो आप कौन सी दवा करेंगे। दूसरी कंडीशन यह है कि आपके जो है खेत में अगर जो है लग चुके हैं, कोई भी कीट लग चुके हैं या जो है गोब की सुंडी लग चुकी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, हम जो फॉर्मुलेशन बताएंगे अगर इसमें से जो है जो भी कंडीशन आपके खेतों पर अप्लाई होगा आप यूज करेंगे, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है किसान भाइयों,
पहली कंडीशन में प्रिवेंशन के लिए जो दवा बताने जा रहे हैं वो वह दवा है, पहले नंबर पे आपको लेना है साइपरमेथ्रिन 25%, इसी फॉर्म में आता है। किसान भाइयों, साइपरमेथ्रिन यदि आप ना जान पाए तो कोई बात नहीं है, अभी हम आपको पीछे स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। साइपरमेथ्रिन 25% प्लस इसके साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्म में। इन दोनों दवाओं का आपस में घोल बनाना है और प्रिवेंशन के लिए आपको इसको स्प्रे कर देना है स्प्रेड स्टिकर के साथ में। ठीक है किसान भाइयों, स्टिकर आपको वही मिलाना है, दो दवा को चिपका था अच्छी तरीके से। ये आपकी प्रिवेंशन के लिए हो गया। किसी भी प्रकार के कीट यदि लगे होंगे या नॉर्मली कोई भी कीट होगा या प्रिवेंशन के लिए बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलेगा किसान भाइयों आपको, यदि आप इसका स्प्रे करेंगे। देखेंगे तीसरे चौथे दिन आपके खेत में किसी भी प्रकार के कीट दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। दूसरा कंडीशन, किसान भाइयों यदि आपके खेत में किसी भी प्रकार के कीट लग चुके हैं, जो कि जैसे गोभी की सुंडी सबसे स्पेशल होती है इस मामले में, आपके जो है खेत में जो है सीका हमारे यहाँ बोलते हैं, सूखने की समस्या आ रही है, या जो है आप देख रहे हैं कि भारी मात्रा में आपके खेतों में कीट लगे हुए हैं, प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है, एक दवा आती है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी फॉर्म में, एसपी फॉर्मुलेशन में आती है, और इसके साथ आपको पुनः इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्मुलेशन में लेना है। इसकी जो है डोज क्या रहेगी, क्या मात्रा क्या रहेगी, डिस्प्ले पर देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि जो है इसका जो है किस नाम से दवा मार्केट में किस ब्रांड से किस नाम से उपलब्ध है। सबसे पहले आप देखिए जो है साइपरमेथ्रिन का, साइपरमेथ्रिन के जो है कुछ ब्रांड है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस नाम से दवा आती है, देख लीजिए पीछे फोटो में। दूसरे नंबर पे आप देखिए जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी का, जो ये कुछ फोटोज हमने लगाए हैं, जो कि आपको इस नाम से दवा मार्केट में मिलेगी। और तीसरा आप देख लीजिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसी फॉर्म में, इस नाम से आपको मार्केट में दवा मिलेगी। हमने पीछे फोटो लगा दिया है, और आप स्प्रेड स्टिकर का भी देख सकते हैं। कुछ किसान भाई शायद हो सकता है ना समझ पाए हो, तो स्प्रेड स्टिकर का भी लास्ट में देख लीजिए। आपने चारों दवाओं का एक बार देख लिया कैसे आती हैं। अब हम एक बार शुरू से बताते हैं। प्रिवेंशन के लिए आपको जो दवा इस्तेमाल करनी है उसमें आपको क्या करना है। प्रिवेंशन में साइपरमेथ्रिन हमने बताया 25%, प्रिवेंशन के लिए हमने साइपरमेथ्रिन बताया 25% एसी फॉर्म में। ठीक, इसको आपको कितना डोज लेना है, डोज के बारे में किसान भाई एकदम ध्यान रखिएगा। हम जो डोज बताते हैं वो प्रैक्टिकली डोज है, उससे कम ज्यादा ना कीजिए। साइपरमेथ्रिन आपको लेना है 20 ml प्रति पंप। किसान भाइयों ध्यान से सुनिएगा, और अगर यदि आप ना सुन पाए, सुनने में कोई मिस्टेक हो तो अभी हम पीछे जो है बोर्ड पर लिखेंगे। ठीक, किसान भाइयों साइपरमेथ्रिन 25% एसी का आपको लेना है 20 ml प्रति पंप, प्लस इसके साथ 10 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट, मतलब जो है अभी जो आपको फोटो दिखाया था इमामेक्टिन बेंजोएट का, उस फॉर्मुलेशन की दवा। ठीक, इसके साथ आपको एक और स्पीकर, तो इसके साथ आपको एक पाउच स्प्रेड स्टिकर लेना। ठीक, इन तीनों दवाओं का घोल बना के प्रति पंप के हिसाब से आपको यूज करना। ठीक, दूसरा किसान भाइयों, दूसरा दवा जो हमने बताया है कि किसी भी प्रकार के कीट या गोभी की सुंडी को कंट्रोल करने के लिए, गोभी की सुंडी आसानी से कंट्रोल हो जाएगी, चिंता ना कीजिए। ठीक है, दूसरा फॉर्मुलेशन है आपका कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, जो कि दूसरे नंबर पे आपको यूज करना है। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी का आपको जो मात्रा लेनी है 50 ग्राम प्रति पंप, 50 ग्राम प्रति पंप आपको 50 ग्राम प्रति पंप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, प्लस इसमें आपको लेना है 15 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट प्लस स्टिकर। ठीक, एक बार आप पीछे देख लीजिए, पहली कंडीशन में आपको जो है ये दवा लेनी है, उसको हमने पीछे लिख दिया है बाकायदे कि इतने ग्राम जो है इतने टंकी के हिसाब से ये दवा लेनी है। ठीक, पहली कंडीशन का आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यही फार्मुलेशन, हम देखिए फार्मुलेशन पे ज्यादा काम करते हैं क्योंकि सभी दवाइयां फार्मुलेशन पे कार्य करती हैं, कंपनियां केवल ब्रांड बनाकर किसानों को लूटती हैं। दूसरा कंडीशन आपको देखिए, दूसरा कंडीशन पे जो दवा आपको यूज करनी है, जिसमें यदि आपके खेत में कीट अत्यधिक लग गए हैं उसकी कंट्रोल करने के लिए, या आपका जो गोभी की सुंडी होती है, ये वाला कॉम्बिनेशन आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों कंडीशन आपने किसान भाई देख लिए। अब किसान भाई आपको सावधानियां बताते हैं। सावधानियां बहुत ही विशेष जरूरी है।
किसान भाइयों, सावधानियां में आप लोग प्रथम कार्य यह करेंगे कि किसी भी प्रकार की दवाओं का उपयोग आप पूरी जो है सेफ्टी के साथ करेंगे, अर्थात आप मास्क का प्रयोग करें, मास्क जरूर लगाएं और इसके साथ आंख के लिए चश्मा भी लगाएं, सिर पर पगड़ी या गमछा बांधें या कैप लगाएं और पूरे कपड़े पहने और पैरों में जूते, हाथों में दस्ताने, सिर पर पगड़ी या गमछा या कैप जो भी लगाएं और पैरों में जूते का इस्तेमाल करें। जूते जो लंबे वाले आते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। हाथों में ग्लव्स ले लीजिए। अब आप तैयार हैं पूरी तरीके से आपके खेतों में स्प्रे करने के लिए। यदि आप किसी के माध्यम से करवाते हैं उसके साथ भी यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह सभी दवाएं जो है जहरीली होती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का प्रथम ध्यान रखिए। दूसरी कंडीशन यह है किसान भाइयों, हमने जितनी भी चीजें बताई हैं आपको कतई सुबह के समय जो है उपयोग नहीं करना है। इसका 11 बजे के बाद, मॉर्निंग में 11 बजे के बाद ही इन सभी दवाओं का उपयोग करना है। याद आप सूक्ष्म पोषक तत्व का स्प्रे करें या फंगिसाइड का स्प्रे करें या कीटनाशक का स्प्रे करें, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आपकी यह होगी सावधानी, ठीक। तीसरी कंडीशन यह है कि आप जो है इन सभी दवाओं का जो है जितना डोज हमने बताया है, जैसे बताया है, यदि आप समझ में ना आए किसान भाइयों या हमारे समझाने में कोई भी कमी या त्रुटि रह गई, कृपया माफ कीजिएगा और आप उसे पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा। आप 2 बार 3 बार अगर वीडियो देखेंगे, दूसरी बार में आपको पक्का समझ में आ जाएगा। हमने वैसे पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है किसान भाइयों। अब आपको आखिरी बात हम यह बताना चाहते हैं, आपको देखिए एक पूरा ओरल बता देते हैं वीडियो पर, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। पहला काम यह करना है, आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो उपलब्धता करानी है पौधे को, जिससे पौधा स्वस्थ रहे, दाने का भराव अच्छा हो, चमकदार हो। ये स्प्रे आपको करना है, आपको 75 दिन की अवस्था में कर लेना है, ठीक। 75 दिन की अवस्था में 80 दिन की अवस्था का आप कर लिए, बालियां निकलने से पहले। अब इसके बाद जो आपको एक कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे करना है, इसके 1 हफ्ते बाद कीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक सावधानी और है कि यदि आप इसका स्प्रे कर दें शाम के टाइम, तो कभी कभी क्या होता है, पत्तियां थोड़ी सी लाल हो जाती है। इसमें आपको तनिक भी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, वो पोटाश के कारण होता है, पुनः सही हो जाएंगी। क्या होता है कि जब आप किसी भी पोषक तत्व को देते हैं, पोटाश अधिकतर ऐसा होता है कि धान की फसलों में यदि पोटाश का स्प्रे किया जाता है तो पत्तियां हल्की फुल्की लाल होती हैं। इससे किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात हमने कुछ फंगिसाइड और कीटनाशक के बारे में जो बताया है, उसमें आपको क्या करना है कि आप कीटनाशक और फंगिसाइड को एक साथ स्प्रे करें। आपके समय की बचत होगी और जो है आपको आसानी भी होगी, आपके श्रम की भी बचत होगी, मेहनत की भी बचत होगी। दोनों को एक साथ स्प्रे करने के लिए फंगिसाइड का घोल अलग बनाएं, आप कीटनाशक का घोल अलग बनाएं। बाद में जब आपको स्प्रे करना हो, खेत में जाकर दोनों का जो है निश्चित मात्रा ले लीजिए और अपने टंकी में डालकर स्प्रे कर लीजिए, ठीक है किसान भाई। और यह स्प्रे आपको जानते हैं कि 7 दिन बाद करना है। और सावधानी सबसे मुख्य जो हमने बताई है कि जो है आप पूरा सेफ्टी के साथ करें। और दूसरी बात, बालियां कतई धान में आई ना हो, और यदि बाली आ गई तो आप इसका स्प्रे ना कीजिएगा किसान भाइयों, लालच ना कीजिएगा, लालच बहुत बुरी बला है। और तीसरी बात यह है कि इसे जो है 11 बजे के बाद ही करें, मॉर्निंग में 11 बजे के बाद ही आप प्रयास करें। दोपहर में यदि धूप हो जाती है तो सेकेंड मीटिंग शाम के टाइम थोड़ा जो है स्प्रे करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुबह के टाइम कतई ना कीजिएगा, नहीं तो आपको जो है परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, या फिर उल्टा हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, दानों का कलर अच्छा ना हो, क्योंकि सुबह के टाइम पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के काम में यदि किसी भी प्रकार का आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपको जो है नुकसान निश्चित मिलेगा, ठीक है किसान भाइयों। तो आपको इन सभी बातों की जो है जानकारी तो हो गई। अब आप इसका प्रयोग कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए आपको कैसे परिणाम मिले। लेकिन इससे पहले हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ जाइएगा, तभी प्रयोग कीजिएगा। यदि आप अभी भी ना समझे हो तो हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम कमेंट में आपका जवाब दे देंगे, ठीक है किसान भाइयों। थैंक यू, धन्यवाद। आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। आगे फिर हम आएंगे बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर और बहुत ही जो है अच्छी जानकारी लेकर। थैंक यू।